महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ मैं, शायद मुझे निकाल कर कुछ खा रहे हो आप। दोस्तों, मालेगांव शहर पर बुजुर्गान दीन का हमेशा से साया रहा। मस्जिदों मीनारों के इस शहर में बेशुमार इबादत ज़िक्र व अज़कार होती है। यही वजह है कि ये मालेगांव बसने से लेके आज तक आसूदा हाल रहा। गरीबी में भी लोग इत्मीनान बख्श आसूदा हाल ज़िंदगी गुजारते हैं, यानी फ़कीरी में भी कलंदराना मिजाज। यही वजह है कि मालेगांव शहर आसूदा हाली की वजह से हमेशा खान पान को लेकर बड़ा मशहूर रहा है। मालेगांव शहर में अलग अलग तरीके की दुकानें लगती हैं और खाने पीने के लोग ज़्यादा शौकीन पाए जाते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी का सफ़र माँ के दूध के बाद बर्फ़ी पेड़े पर आता है, फिर हम लोग कमोनी और पप्पड़ पर आते हैं। फिर उसके बाद ज़िंदगी धीरे धीरे जैसे बढ़ती है तो भजिया टिकिए पर आते हैं, भजिया जलेबी पर आते हैं। फिर थोड़ा और उम्र बढ़ती है तो खीरी सीख कलेजी कबाब की दुकान पर पहुंच जाते हैं। कभी कभी जब बड़ी उम्रों के होते हैं तो दोस्तों के साथ खानावल पर चले जाते हैं। जब और कमाने खाने लगते हैं तो दोस्तों के साथ हाईवे पर जाकर बड़ी होटलों पर जाकर खाने के भी मालेगांव शहर में शौकीन पाए जाते हैं। यही वजह है कि मालेगांव शहर में भजिया जलेबी टिकिया समोसा खीरी कलेजी पाव कबाब पाव हर तरह की दुकान आपको चौक चौराहों पर गली पर मिल जाएगी। जहां घरों की ख्वातीन राह चलते लोग पढ़े लिखे लोग बड़ी तादाद में इस खान पान के शौकीन हैं, वहीं मजदूर तबका भी। मालेगांव पावरलूम सनत का शहर है। लूम के इस शहर में दोस्तों बड़ी तादाद में मज़दूर भी आबाद होते हैं, जो सुबह घर से इतना वक्त नहीं रहता कि उनको नाश्ता तैयार होकर मिले। हमारी बहनें रोटियां तैयार करके देती हैं, ये रोटी जेब में रखकर निकलते हैं। और आपको जमातू सालिया के पास भजिए की मशहूर दुकान है। अलग अलग तरीके की टिकिया भजिए की दुकान पर से लोग टिकिया भजिया बांधते हैं और कारखाने में चले जाते हैं। लूम चलाते हुए नाश्ता करते हैं। जब 11 बजे सुबह 7-8 बजे नाश्ता करते हैं, 11-12 बजे जब दोबारा नाश्ते के लिए निकलते हैं तो इनको कहीं घुघरी कहीं उसल कहीं पाव रगड़ा इनको मिल जाता है। दोपहर में जब भूख लगती है तो समोसा खीरी कलेजी टिकिया भजिया, शाम तक ये मामला चलता है। जब रात होती है तो बात अंडा भुर्जी पर आ जाती है। दोस्तों, मालेगांव शहर में जायके मसालों को लेकर भी अपनी एक शनाख्त रखता है। मालेगांव शहर हिंदुस्तान भर में यहाँ का जायका बड़ा मशहूर है। दोस्तों, आज सैफ न्यूज़ रमज़ान स्पेशल सीरीज़ में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मालेगांव दुनिया के साथ साथ चल रहा है। कपड़े जूते रेडीमेड कपड़ों के लिए पहले बैरून शहर जाना पड़ता था। अब शहर में बेशुमार ऐसी दुकानें हो गई हैं कि बैरून शहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहीं पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक अशिया के लिए जैसे मोबाइल का कोई चीज़ हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, दीगर इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान के लिए बैरून शहर जाना पड़ता था। अब आपको भंगार बाज़ार में आइए, हर चीज़ मिल जाएगी। दोस्तों, मालेगांव शहर में जहाँ लोग अल्टर करके सामान चला लिया करते हैं, जूनी अशिया को लेकर भी काम चला लिया करते हैं, अब नए नए साजो सामान इलेक्ट्रॉनिक और दीगर सामान की दुकानें भी मालेगांव शहर में मौजूद है। बेशुमार ऐसे हमारे नौजवान हैं जो सुबह पंचवटी से जाते हैं, दोपहर में खरीदी करते हैं, पंचवटी से रात 11 बजे वापस आते हैं और दूसरे रोज़ से बम्बई का साजो सामान मालेगांव शहर में दोस्तों मिल जाता है। दोस्तों, मालेगांव शहर में जहां कपड़ों जूते चप्पल साजो सामान और दीगर अशिया को लेकर आप देखते होंगे कि बड़ी बड़ी कारें भी अब मालेगांव में अलग अलग तरीके की आने लगी है। पहले एक अलग तर्ज की कटिंग मालेगांव में शादी फॉर्मल चलती थी। अब अलग अलग तरीके के बड़े शहरों की जैसा आप देखेंगे कि नौजवान अलग अलग स्टाइल में कटिंग, दाढ़ियों के भी अलग अलग स्टाइल होते हैं, अर्तगल गाजी स्टाइल, ये स्टाइल वो स्टाइल। मालेगांव शहर ज़माने के साथ साथ चल रहा है। दोस्तों, खाने पीने के मामले में भी बिल्कुल यही मामला है। नॉनवेज में आप देखेंगे कि हम लोग कचौरी और पानी पूरी पर रहा करते थे, अब सांभर पालक पनीर रगड़ा पेटीज पाव भाजी अलग अलग एरिया में मिल जाती है। साबूदाना वड़ा मिल जाता है। वहीं टिकिया भजिया पाव के अलावा हम लोगों को जब टिक्का चिकन के लिए सिर्फ होटलों पर जाना पड़ता था, अब आप देखेंगे अब चौक चौराहों पर भी टिक्के तले जाते हैं, पीले कलर के, हरे कलर के, लाल कलर के। ज़माने के साथ साथ मालेगांव दोस्तों जहां बेशुमार तर्ज के खानों को लेकर मालेगांव शहर में बेशुमार तरक्की हो रही है। मालेगांव शहर ज़माने के साथ साथ चल रहा है। आप देखेंगे कि चाइनीज़ की तो इतनी दुकानें हो गई कि होटलें कम लगती हैं, चाइनीज़ की दुकानें ज़्यादा हैं। मालेगांव शहर के अतराफ में मज़ाफ़ात के हाईवे पर भी बेशुमार होटलें हैं जहां दुनिया भर के खाने आपको अलग अलग तर्ज़ों के अरबियन, इंडियन, चाइनीज़
साउथ इंडियन, पंजाबी अलग तरीके की डिशेस आपको वेज नॉन वेज अलग अलग उसमें मिल जाएगी। वहीं मालेगांव के घरों में भी खाने पीने को लेकर बहुत सारा प्रमोशन हुआ है। हमारी छोटी छोटी बच्चियां खाने की बुक लाती है और उस पर से तमाम मतलूबा सिया अपने वालदैन से तलब करके घर में चिकन के और दीगर अलग अलग तरीके के पकवान बनाती है। सालन, गोश्त, पुलाव, दाल खाना, खिचड़ी से हटकर अब हम जाते हैं तो उसी चिकन को जब हम लोग एक मसाले में खाया करते थे, अलग अलग मसाले अलग अलग कलर में, हमारे घरों की बच्चियां खाना भी तैयार करने लगी है। होटलों के साथ साथ घरों में भी अब बेदारी है खाने को लेकर। आज सैफ न्यूज़ रमज़ान स्पेशल सीरीज़ में हम आपको बताते हैं कबाब पाव से मालेगांव का सफ़र, कबाब पाव से सीख पराठे तक। सैफ न्यूज़ की बारीक नज़र। हम दोस्तों सीख पाव के लिए अक्सर आप देखते होंगे छोटी 9 इंचों की कुर्सी पर बैठकर या डब्बे पर बैठकर या कटे हुए लकड़े के पटरे पर बैठकर हम लोग सीख पाव खाया करते थे। अब ज़माना बदली हो गया है, बात टेबल पर आ गई है। जो सीख किसी ज़माने में लोहे के सलाख में तैयार की जाती थी, अब लकड़ियों में तैयार की जाती है। पाव की जगह अब आ गया पराठा। हम जाते थे बम्बई, दिल्ली, पूना, नागपुर, तो वहाँ पर सीख पराठा देखा करते थे। मालेगांव शहर में भी अब शुरू हो गया है, आगरा रोड पर आलम्स के नुक्कड़ पर, जहां आपको चिकन रोल, कबाब पाव और दीगर जदीद शहरों की बराबरी में खान पान की अशिया मिल जाएगी। यही वजह है कि यहाँ ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। आलम भाई भी निराले हैं, साल भर दूसरा रोजगार करते हैं। रमज़ान महीने में रोज़ादार और दोस्तों की खिदमत और फरमाइश के लिए 1 महीना प्रोफेशनल बना देते हैं इस काम काज को। और खाने पीने के खुद भी शौकीन हैं। पूछे कि शौक़ कैसे, इस चीज़ को रोज़गार कैसे बनाया, तो कहने लगे कि शौक़ था, दोस्तों के साथ बगीचा पार्टी में करने जाते थे, पकाते पकाते खुद माहिर हो गए और इस चीज़ को रोज़गार बना लिया। आइए आज देखते हैं सैफ न्यूज़ रमज़ान स्पेशल सीरीज़ में आगरा रोड की मशहूर खान पान की दुकान आलम भाई के नुक्कड़ पर। आपका नाम? मेरा नाम नवीद आलम मोहम्मद अमीन। दुकान का नाम? दुकान का नाम नुक्कड़ फूडीज रखी हुई है। कब से ये रोज़गार से जुड़े बहुत? जी, इस रोज़गार से तकरीबन 10 साल हो गए मुझको जुड़े हुए। कैसे क्या आ गए बहुत? आपके परिवार में तो कोई? एक्चुअली ये था कि फ्रेंड सर्कल अच्छा खासा बड़ा था और अक्सर निजी पार्टियों में खाने पकाने का मौका मिलता था, शौक़ भी था। तो इस तरीके से धीरे धीरे उस शौक़ में बढ़ोतरी होती गई और उसको हम लोगों ने कारोबार की शक्ल दी। तो आपकी दुकान पे आने का मकसद है कि मैं तो रोज़ नहीं खाता वेजिटेरियन, मगर ऐसा है कि एक इंफरादी चीज़ मालेगांव में अप्लाई है। अब मैं किस इशू पे काम कर रहा हूँ सैफ न्यूज़ रमज़ान स्पेशल सीरीज़ में। हाँ जी। कि कपड़े, चप्पल, जूते, चश्मे, बूट, शूज़ वगैरह के मामले में बड़े शहरों के बराबरी में मालेगांव शहर चल रहा है जी। ये बड़े शहरों के मुकाबले में कबाब पाव का सफ़र सीख पराठे तक जी। ये ख्याल आपको कैसे आया? एक्चुअली ये होता था कि बाहर जाना होता था अक्सर, और स्पेशली मुंबई। तो अब मुंबई में जाना और वहाँ का कबाब पराठा ना खाना, तो ये थोड़ी सी एक अजीब सी बात थी। वहाँ से जब कबाब पराठा खाना शुरू किया तो एक जहन में ये बात आई कि जो चीज़ यहाँ इतनी आसानी से मिल रही है वो मालेगांव में क्यों नहीं। तो उस चीज़ पे थोड़ी सी रिसर्च करके, थोड़ी सी कोशिश करके उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की और अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। आपने अपने शौक़ को रोज़गार बनाया तो जी। साल भर आप ये कारोबार करते हैं? जी नहीं, साल भर नहीं करता हूँ, सिर्फ रमज़ान में करता हूँ। क्या वजह रमज़ान में करने की? रमज़ान में कारोबार करने की वजह यह है कि एक तो पूरा शहर रोज़ा रहता है और रोज़ा रहने के बाद फिर मालेगांव में रमज़ान के स्पेशल मामलात में काफ़ी किस्म के खाने रहते हैं, तो उसमें एक ये इजाफा हो जाए इसकी कोशिश रहती है और रमज़ान में इसको रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलता है। क्या क्या बनाते हैं बहुत? जी, मेरे यहाँ कबाब पराठा तो जो बॉम्बे का कबाब पराठा है ट्रेडिशनल वो होता है। उसके अलावा खिचड़ा है, फिर रोज़ नित नए पकवान हैं। मतलब शहरी के लिए कभी ईरानी कीमा हो गया, कभी दाल गोश्त हो गया, कभी निहारी हो गई। हर दिन के हिसाब से एक नई डिश को मतलब हम लोग यहाँ रखते हैं ताकि लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के जायके मिलते रहें। पार्सल का मखसूस इंतज़ाम है। पार्सल ऑर्डर भी कुछ कबूल किए जाते हैं? ऑर्डर का ये है कि एक दिन पहले अगर बोला जाए तो कोशिश की जाती है कि एक अच्छी से खिदमत की जाए उनकी। दुकान पे काफ़ी भीड़ रहती है, वजह बहुत? हम लोग एक्चुअली ना स्टैंडर्ड को ज़्यादा अहमियत देते हैं। खाने का मेयार जो है वो नहीं कम होना चाहिए किसी तरीके से। तो हर चीज़ को बहुत नाप तोल के और उसके स्टैंडर्ड को, उसके मेयार को अहमियत दे के हम लोग रोड मतलब कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। मेरे कई
दोस्त है जिनका मामूल है कि हर रमजान में आपके यहाँ से सहरी के वजह से जाते हैं, क्या जी। वजह से ग्राहक जुट जाते हैं? वो ऐसा है कि अब लज्जत की तलाश में जो लोग होंगे वो इंशाल्लाह मेरे यहाँ ज़रूर आएंगे। आलम भाई, मालेगांव शहर में मुनफरिद और जदीद तरीके का रोजगार करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ग्राहकों का आप क्या शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? बहुत दुकान चली आपकी महीना भर। मैंने एक कोशिश करी थी, अल्लाह पाक ने उसमें बरकत अता करी और शहर के लोगों ने और मेरे जो मुताल्लिकीन हैं, शहर के बाकी जितने शहरियान हैं, उन्होंने बड़ी हिम्मत अफजाई की। आए यहाँ पे उन्होंने बाकायदगी से हिम्मत अफजाई करते हुए खाया, उसकी सराहना की। उसके लिए मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। स्टाफ भी तो बहुत मेहनत कर रहा है भैया। हाँ जी, स्टाफ का मामला ये है कि स्टाफ ही असल ताकत होती है हर कारोबार की। सहर न्यूज़ देखते हैं आप? जी, कैसा है? बेहतरीन। उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो बहुत बारीक चीज़ों को और छोटी चीज़ों को अच्छी से एक्सप्लेन करके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मालेगांव शहर जैसे गारमेंट की दुनिया में एक नाम बना लिया है कि पहले लोग मालेगांव शहर से बाहर जाते थे खरीदी करने के लिए। अब ऐसा है कि मालेगांव में साल भर खरीदी होती है और अच्छे से अच्छे कपड़े और शोरूम मालेगांव में दस्तयाब है। उसी तरीके से अब मालेगांव में खाने पीने की जो चीज़ें थी, जैसे हम बाहर का मुंबई का नाम लेकर जाते थे, अब वही सब चीज़ें मालेगांव में भी पूरा मतलब रमज़ान के महीने में और इसके अलावा भी मिल जाती हैं। अब हम लोग मालेगांव में ऐसा है कि अफ्तारी के वक्त लोग कम खाते हैं और उसके बाद रात भर या देर रात तक लोग खाने की नई चीज़ें जो मालेगांव में अब मतलब लोग पसंद करने लगे हैं। जैसे अभी ये अपने नुक्कड़ आलम भाई का अब यहाँ पे कबाब पराठा है और बिरयानी है। तो ये सब जो नई चीज़ें पहले बाहर मिलती थी, मालेगांव में बहुत ट्रेंड नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे भी हो गया है और लोग उसको पसंद करते हैं और पूरा मतलब इन्जॉय करते हैं। देखा जाए तो गारमेंट के बाद और गाड़ियों अच्छी गाड़ियों के बाद अगर मालेगांव में कोई ट्रेंड है चल रहा है तो वो खाने पीने की चीज़ों का है और बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। खाना यहाँ का बोले तो नुक्कड़ और फूडीज़ आलम भाई का ना तो नाम चलता है और इनके उसी लिए लिहाज से कुछ चीज़ों के नाम जैसे कबाब पराठा मालेगांव का मशहूर हो गया, खिचड़ा है और अपना बिरयानी है और बहुत अच्छा। हम लोग यहीं पे देर रात खाने भी आते हैं क्योंकि अफ्तारी में कम खाना रहता है तो रात में खाने भी आते हैं। टेस्ट तो बहुत अच्छा है और ऑफिस के जनता दल ऑफिस के सामने भी है तो हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा आज आना हो जाता है ऐसा। रमज़ान का महीना है, हम लोग दिन भर रोज़ा रखते हैं और जब अफ्तारी का वक्त होता है तो उस वक्त असल में हम लोग अच्छे तरीके से नहीं खा सकते क्योंकि दिन भर के भूखे रहने के बाद प्यास की शिद्दत रहती है। तो उसके बाद रात में निकलते हैं तो रिफ़्रेशमेंट के लिए हम लोग यहाँ पर निकलते हैं। तो यहाँ पर मालेगांव शहर है, यहाँ जगह जगह दुकानें लगी हुई हैं, जिसमें एक आलम भाई ने ये दुकान लगाई है जिसमें बॉम्बे तर्ज का स्टिक पराठा है। वो हम लोगों के लिए एक नया आइटम है और नए तर्ज का एक आइटम है। हम लोगों की यहाँ पर तो आदत रही है कि हम लोग छोटी छोटी कुर्सियों पर बैठकर स्टिक पाव खाने की आदत है, लेकिन यहाँ पर एक बॉम्बे तर्ज का हम लोगों को एक नया जायका, नया आइटम मिला है। इसके लिए यहाँ पर इनकी जो कोशिश है वो अच्छी लगी और यहाँ पर हम लोग अक्सर आया करते हैं। और सिक और पराठा है, इसका जायका ले रहे हैं, खिचड़ा मिल जाता है। और मैं इस तरफ से जा रहा था, इमरान भाई मेरे साथ में थे, उन्होंने कहा कि चलो यहाँ पर थोड़ा जायका लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पर इसी सिलसिले में आ गए। और आप लोगों की जो कोशिश है, सहर न्यूज़ की जो कोशिश है वो एक अच्छी कोशिश है कि मालेगांव के जो हालात हैं, मालेगांव के जो रमज़ान महीने में जिस तरीके से मंज़र होता है वो मंज़र आप लोग बता रहे हैं। इसके लिए मैं आप तमाम ही सहर न्यूज़ के स्टाफ को, ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद देता हूँ। और अपनी बात है अल्हम्दुलिल्लाह एकदम अच्छा है, खाना तो बहुत अच्छा टेस्ट है और हम लोग को एक मतलब यूनिटी रात के लिए जो है बहुत अच्छी जगह बैठने की और एक माहौल मिल जाता है रमज़ान महीने में। जैसे रात में अक्सर बहुत सारे शहरों में नहीं मिलता है, जो मालेगांव में इस जगह पे अपने को मिल गया है और ये हम लोग की फेवरेट जगह है। हम लोग हमेशा मतलब यहीं खाते हैं। खाने के ताल्लुक से खाने में बहुत अच्छा टेस्ट है। अभी कुछ नए डिशेस भी ऐड करने बोल रहे थे। अभी जितने भी डिशेस हैं अभी बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और खाने का जो मतलब बनाने का जो तरीका है वो भी अब्रॉड मतलब बॉम्बे के लेवल का है, ऐसा समझो।